हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ दिवाकर तिवारी। ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुप्रयोग के आधार पर। जो सबसे पहला वर्गीकृत किया है कंप्यूटर को, इसका है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर। तीसरा है बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर। चलिए हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुप्रयोग के आधार पर भी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों यानी कि दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। देखिए ये क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब समझ जाएंगे कैसे आखिर दाब, तापमान और लंबाई से, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर और लेंथ, इन कैसे आखिर इन तीनों पे डिपेंड करता है। मैं आपको अभी आगे एग्जांपल दूंगा तब समझ जाएंगे ज़रूर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। सही बात है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है थर्मोमीटर। मैंने आपको बताया पीछा भी आपने देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तो तापमान कैसे नापा जाता है? थर्मोमीटर से। शरीर में बुखार होता है तो थर्मोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा देखिए, किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करता है। देखिए, जब भी हम लोग पेट्रोल पंप पर तेल लेते हैं तो वहाँ पर जो भी कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट के रूप में वहाँ पर जो भी प्राइस दिखाता है, दाम दिखाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज यही सब है। अब आगे हम लोग देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। देखिए, डिजिटल यानी जैसा नाम से ही पता चलता है डिजिट। डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो अंकों की गणना करता है, यानी कैलकुलेशन करता है, कंप्यूट करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो व्यापार को चलाते हैं और घर का बजट तैयार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग घर में कंप्यूटर यूज करते हैं जनरली वो डिजिटल कंप्यूटर आते हैं। स्क्रीन पर लगे हुए फोटो में भी देख सकते हैं। जनरली हम लोग घर में यही कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं, मतलब जो भी जनरल हम लोग काम करते हैं छोटा मोटा डिजिटल कंप्यूटर पर ही कर लेते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर, देखिए इसके बारे में और एक बात बता दूं, इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। सही बात है। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर हर घर घर में लगभग आपको दिख जाएगा। जहाँ भी लैब में, स्कूल में यूज होता है, डिजिटल कंप्यूटर ही यूज होता है। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं, ठीक है। 0 और 1 मतलब कहने का मतलब कि बाइनरी नंबर में। कंप्यूटर तो हमारी आपकी भाषा समझता नहीं, कंप्यूटर तो बस बाइनरी नंबर समझता है। तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करते हैं। मतलब हम लोग उसमें कुछ भी टाइप करें और 0 और 1 के माध्यम से वो बस समझता है कंप्यूटर। इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं समझ में आता है। बस 0 और 1, आप अपना नाम भी लिखिए तो 0 और 1 में समझ के आपको दिखाता है रिजल्ट। वो समझेगा 0 और 1 में, प्रोसेस करेगा 0 और 1 में, लेकिन आपको दिखाएगा, आपके सामने जो रिजल्ट आपने खुद से टाइप किया था अपने कीबोर्ड से, वो आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। देखिए, ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। देखिए, हाइब्रिड का मतलब ही होता है किसी एक से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण करना। अब हाइब्रिड कंप्यूटर से यहाँ पर ये तात्पर्य है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर, जैसे वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब देखिए, ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं। सही बात है। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण आ जाते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है और ये सबसे विश्वसनीय कंप्यूटर माना जाता है। अभी आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जब कंप्यूटर के एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत सही पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप एग्जाम्पल से पढ़ के समझ सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल में कंप्यूटर हम लोग देखते हैं वो सभी हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। डिजिटल यानी डिजिटली हम लोग उसमें देखते हैं, मतलब कि जो भी 0 और 1 के फॉर्म में होता है
उसको परिवर्तित करता है हमारे डाटा को, जो भी उसको प्रोसेस करके हमको दिखाता है सामने स्क्रीन पर। और एनालॉग का तो आपने काम पीछे समझा ही है कि दाब, तापमान और लंबाई से ये डिपेंड करता है उस पर। तो यहाँ पर देखिए एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है और डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय भी होता है, ये बात सबसे ज़रूरी है, देख सकते हैं आप। देखिए अब हम लोग अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को भी दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। देखिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग जो भी जनरल कंप्यूटर में यूज करेंगे, जो हम लोग घर में यूज करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर जिसको बोल सकते हैं, तो जनरल कंप्यूटर होते हैं। उसमें समान उद्देश्य यानी कि उसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं होता है, बस आपके डाटा को इनपुट करना और थोड़ा बहुत उसको प्रोसेस करना, बस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, लेटर तैयार करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके सीपीयू की क्षमता ज़्यादा नहीं होती है और ज़्यादा कीमती भी नहीं होता है इसका सीपीयू। इसलिए हम लोग जनरल पर्पस यानी कि छोटा मोटा काम करने के लिए हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। आपको तो पता होना चाहिए कि सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पर सीपीयू की क्षमता तथा कीमत ही कम होती है। तो इसलिए ये जनरली यूज किया जाता है समान उद्देश्य के लिए। इसकी सीपीयू ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं ज़्यादा इसकी क्षमता की, इसलिए हम लोग जनरली कम क्षमता वाला यूज करते हैं। और इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे कि पत्र यानी कि तैयार करना, लेटर तैयार करना, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर को के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अब आपको पता है कि सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, मतलब दिमाग होता है कंप्यूटर का। अब सबसे ज़्यादा लोड इसी पे पड़ता है सीपीयू पे। तो कोई ज़्यादा मतलब स्पेशल काम करना है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है, स्पेशली होता है जो भी रिकॉर्डिंग करना होता है, उसको साउंड मिक्सिंग से वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो उसमें सीपीयू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्षमता वाला चाहिए, तभी जाकर उसमें हो पाएगा। तो इसलिए स्पेशली बनाया जाता है इसको डिजाइन करके। ठीक है, और देखिए अगर इन कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना उनके सीपीयू वाली कर दी जाती है। मतलब कि अगर ज़रूरत है एक से ज़्यादा सीपीयू तो इसमें हम लगा सकते हैं, जो कि जनरल का पर्पस कंप्यूटर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब देखिए इन कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन आदि जो भी है आप पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो यह स्पेशली डिजाइन किया जाता है इस कंप्यूटर को, जो कि होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। तो इनमें चार आ जाते हैं, इनमें निम्नलिखित भागों में बांटा गया जो कि चार हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हमारा आता है मिनी कंप्यूटर, और तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा आता है आपका सुपर कंप्यूटर। चलिए एक एक करके हम चारों को देख लेते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर यानी कि इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा के आकार में छोटा होता है। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, और माइक्रो कंप्यूटर यानी इसमें जो प्रोसेसर होता है वो छोटा होता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं माइक्रो प्रोसेसर जो कि प्रोसेस करता है। तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इंटेल ने बनाया था, इंटेल कंपनी का आप नाम सुने होंगे। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया था इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इसको किसी स्टडी टेबल अथवा एक ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, छोटा है लेकिन सभी प्रकार के काम कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है। इसकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान नहीं होती है, परंतु इसका आकार इतनी तुलना में छोटा कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, ये छोटा होता है इसलिए बस इस पर एक ही लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसका काम कम नहीं होता है, इसकी क्वालिटी बहुत सही होती है कंप्यूटर की।
आप यहाँ पर स्क्रीन पर अपने माइक्रो कंप्यूटर की फ़ोटो देख सकते हैं, कैसे एक टेबल पर रखा हुआ है और कितना छोटा है। और इस पर बस एक ही लोग बैठ के काम भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। देखिए यहाँ पर सीपीयू की बात आ गई तो महंगा तो होना ही होना है, क्योंकि इसमें सीपीयू की क्वालिटी बढ़ जाती है, मतलब एक से ज़्यादा इसमें सीपीयू होंगे तो ये महंगा है ही। अब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ये हम लोग देख सकते हैं। देखिए मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए, आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर का आकार यानी एक फ्रिज के आकार का था, जिसकी कीमत $18,000 थी, जिसे DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में तैयार किया था। ये आपको याद रखना चाहिए जानकारी के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं जो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा क्षमता वाले होते हैं, उसे मेन फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं उसके कितना शक्तिशाली होगा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका आकार भी बड़ा है, क्योंकि हम लोग आकार का ही वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो आकार बड़ा है मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए कंप्यूटर। अब देखिए ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा का डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज करके कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम हैं। तो ये बस आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बस आप इसका यूज देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर और अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। इनमें एक से अधिक CPU लगाए जा सकते हैं और एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं व आकार में बहुत बड़े होते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन में फोटो के जरिए समझ सकते हैं कंप्यूटर कितने बड़े होते हैं। देखिए इस कंप्यूटर का प्रयोग साइंटिस्ट ही करते हैं ज़्यादातर। इस कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में होता है, साइंटिस्ट करते हैं। अंतरिक्ष में सेटेलाइट को जो भी ट्रैक करना होता है तो सुपर कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए हर देश के पास अपना अपना एक सुपर कंप्यूटर होता है। हमारे पास हमारे भारत में फ़िलहाल 11 सुपर कंप्यूटर है। अभी जो लेटेस्ट में हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर बना है जो कि BHU में बना है, बनारस में, जिसका नाम है परम शिवाय करके नाम है। और भारत के जो भी सुपर कंप्यूटर है उनको परम से जाना जाता है, यानी पैरेलल मशीन जिसका फुल फॉर्म होता है। इसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है परम को। ठीक है, और इसका विकसित रूप आप देख सकते हैं परम 10,000 करके है। इसके अलावा भी अन्य सुपर कंप्यूटर है ये, जो कि ये सब भारत के, जरूरी नहीं कि ये सब भारत के हैं। CRAY2, क्रेज, XMP-24, NEC 500। तो ये आपने अभी सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा। चलिए जाते जाते मैं आपको आज का सवाल देके जाता हूँ। आज का आपका सवाल यही है कि सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर कब बना था और उसका नाम क्या था। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर कब बना था और उसका नाम क्या था।